आप बार बार एक बात को 5 बार कहेंगे, 5 बार इसका जवाब देंगे, उससे मुझे आगे बढ़ना है। बाकी गेस्ट भी है, कैसे इलीगल आ जाते हैं उसके लिए मेरे पास ठीक है मिश्रा जी, एक बस हो गया हो गया कोई जवाब नहीं हो गया हो गया हो गया हो गया। आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, सीए का विरोध क्यों किया था, झूठ क्यों बोला था, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अवैध घुसपैठियों के नाम पर पूर्वांचलियों को क्यों भड़का रहे हो। सेठी जी हो गया, मैंने आपको विनम्र निवेदन किया था, अगली बार मैं वार्निंग दूंगा। और आपको मालूम है जब मैं 2-2 में वार्निंग देता हूं तो बहुत खतरनाक वार्निंग देता हूं। फिर मैं किसी की नहीं मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मेरी वार्निंग मुझे आगे लगा, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। प्लीज, मैं आपको कर्मचारी निवेदन कर चुका हूं और उसके बाद मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। प्लीज, मैं बिल्कुल इस तरह का शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है, इनको आउट कीजिए, आउट कीजिए, आउट कीजिए, आउट कीजिए, इनको आउट कीजिए, स्क्रीन से हटाइए। सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, सिर्फ सैयद। मैंने आपसे कर्मचारी निवेदन किया था, तो चुप रहिए फिर। के बराबर घुसपैठिए भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं। हालांकि आंकड़ा कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि भारत में करीब करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए भारत में जगह जगह भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, असम में रहते हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी रहते हैं। सोचिए, दुनिया का एक विकसित देश, उसकी जितनी आबादी है उतने अवैध घुसपैठियों को हम हिंदुस्तान में पाल रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हालांकि आंकड़ा कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि भारत में करीब करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए भारत में जगह जगह भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, असम में रहते हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी रहते हैं। सोचिए, दुनिया का एक विकसित देश, उसकी जितनी आबादी है उतने अवैध घुसपैठियों को हम हिंदुस्तान में पाल रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन इस मसले पर भी राजनीति हावी है। दो टूक में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, किस तरह से इस मसले पर राजनीति हो रही है। और जो दिल्ली पुलिस ने जो आज रैकेट जो पकड़ा है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जानकर हैरान हो जाएंगे। 10 रुपए के अंदर घुसपैठियों के 10 रुपए के अंदर घुसपैठियों के आई कार्ड बनाए जा रहे हैं, 7 रुपए के अंदर उनके लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। कागज दिखाओ, घुसपैठियों को भगाओ। लेकिन उससे पहले इस मसले पर जो राजनीति चल रही है, जरा सुनिए नेताओं को। दिल्ली पुलिस एक रैकेट पकड़ती है जहां पर रोहिंग्यास को, इलीगल बांग्लादेशियों को, इलीगल इमिग्रेंट्स के यहां पर आधार कार्ड बन रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अगला नेचुरल प्रोग्रेशन, अगला चरण होगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में भी पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि आज आम आदमी पार्टी ने चुप्पी क्यों साधी है। आम आदमी पार्टी रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों की पैरवी कर भारतीयों के इस अधिकार का हनन करती है। त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया। इसका मतलब एलजी और भाजपा के लोग अपने गुनाह पे जश्न मना रहे हैं। कोई अवैध नागरिक हिंदुस्तान में मिल गया बांग्लादेश का या रोहिंग्या का, कौन उसको वापस भेजेगा। मोदी जी भेजेंगे, अमित शाह भेजेंगे। तो 10 साल से तुम इंतजार कर रहे थे कि जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो ड्रामा करोगे। प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने। हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पर इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। सीधे तौर पे हरदीप पुरी जी ने उनको दिल्ली में बसाया है, उनसे सवाल पूछे ही जाए। जी ने उनको 10-10 हजार रुपया देकर महीने का उनको यहाँ बसाने का काम किया ताकि उनकी वोट बन जाए। लाखों की तादाद में ऐसे इलीगल लोग दिल्ली में हैं जिनकी वोटें अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, उनको सरकारी सुविधाएं दी। वो लोग यहाँ क्राइम कर रहे हैं, हमारी माँ बेटियों के ऊपर बुरी नजर देख रहे हैं। हमने अपने जो जहाँ पे सस्पेक्ट एरियाज हैं वहाँ पे रोज शाम को हम जाते हैं, वहाँ ड्राइव चेक करते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए हम वेस्ट बंगाल, असम सब जगह टीम भेजते हैं ताकि इनकी जेन्युइननेस चेक की जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं असली हैं कि नकली हैं। तो इस ड्राइव को कॉन्स्टेंटली हम कर रहे हैं और आगे और हम सफलता की उम्मीद निकाल रहे हैं घुसपैठियों को। और आज ही भंडाफोड़ हुआ है, 10 पकड़े गए हैं, पूरे रैकेट का पूरा सिंडिकेट चल रहा था।
वो कह रहे हैं कि आप लोग को इसमें परेशानी क्यों हो रही है अगर बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, अगर बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट करने की बात चल रही है, तो आप उनको क्यों चाहते हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट में रहे? क्यों चाहते हैं कि वो दिल्ली में जो है आम नागरिक के जो है अधिकारों पर हमला करते रहें? देखिए, जो जिला की घुसपैठ है ये आज तो आई नहीं है, ये तो कई सालों से इसके यहाँ पे है। इसके अगर देश के अंदर घुसपैठ होती है तो वो जिम्मेवारी किसकी है? वो सत्ता पक्ष की है, होम मिनिस्ट्री की है, इंटेलिजेंस की है कि यहाँ पे घुसपैठ क्यों हुई, और घुसपैठ को निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की है, होम मिनिस्ट्री की है। भारत सरकार इनके पास 10 साल से है और ये इनके लिए बड़ा चिंता का विषय है कि ये देश को संभाल नहीं पा रहे, और चुनाव के अंदर ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करी जा रही है। अगर कोई देश के लिए, चाहे मैं समझता हूं पाकिस्तान की घुसपैठ हो, चाहे बांग्लादेश की घुसपैठ हो, चाहे किसी भी तरह की घुसपैठ हो, वो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके लिए देश को बड़ी संजीदगी के साथ और राजनीति से ऊपर उठकर इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने। सेठी जी आपने बहुत बढ़िया बात की, और जो आप कह रहे हैं ना, मैं वो सवाल आरपी सिंह जी से पूछा ही जाना चाहिए और बिल्कुल पूछूंगा। 10 साल आपने क्या किया और ये कैसे आए, इन सब पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर संजीदगी से बात होनी चाहिए। तो वही तो मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, वो संजीदगी से इस मसले पर बात क्यों नहीं कर रहे, राजनीति क्यों कर रहे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इस बात को समझिए। बांग्लादेश के जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वो बांग्लादेश से, यूपी से, असम से, बिहार से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर जो पूरी तरह से पावर जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं है, ये बीजेपी के पास है, पुलिस उनके पास है, इंटेलिजेंस उनके पास है। फिर आपको रोक रहा हूं। आप क्या सवाल मेरा घुमा रहे हैं? मैं आपके जो आपने कंसर्न उठाए ना, मैं कह रहा हूं आरपी सिंह जी बगल में है, उनसे इन सब पर सवाल होगा कि भाई कैसे आ गए दिल्ली में, इंटेलिजेंस क्या करे, सारे सवाल उनसे होने चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है, जो वैलिड सवाल है, आपने कहा इस मसले पर राजनीति, और मैं भी आज डिबेट इसीलिए कर रहा हूं कि इस मसले पर दिल्ली में राजनीति क्यों हो रही है, इनकी जिम्मेदारी है, ये निकालें। लेकिन जब ये निकालने की बात करते हैं तो आप लोग राजनीति। मेरा सवाल, मैं फिर 2 नाम ले रहा हूं आपकी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। ये जब घुसपैठियों को निकालने की बात होती है तो ये लोग उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब उनके घुसपैठियों के नाम काटने की बात होती है तो उस पर राजनीति क्यों? कोई राजनीति नहीं है। अभी आपने संजय सिंह जी का बयान सुनाया, उन्होंने यही प्रश्न करा कि ये जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं अलग अलग स्थानों से दिल्ली में कैसे आ गए, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर देखिए, मैं समझता हूं आप तीसरी बार घूम कर उधर, मैं फिर कह रहा हूं आरपी सिंह जी से सवाल 100% मैं आपसे, मुझे राजनीति का मुद्दा तो बताइए ना, कौन राजनीति कर रहा है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर आपको नहीं पता, मुझे लगा आपको मालूम होगा, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनको डिफेंड करते हैं, मुझे लगा आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे जो है राजनीति करती है। लेकिन आपने कहा मुझे बताइए, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को बताऊं। और 2 टूक में तो हम 2 टूक बात करते हैं, ठोक के बात करते हैं, सबूतों के साथ बात करते हैं। तो मैं आपको 2 सबूत दिखाता हूं कि कैसे इन मसलों पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रहा है। मैं क्यों सवाल उठा रहा हूं? मैं फिर से कह रहा हूं, 4थी 5वीं बार दोहरा रहा हूं, आरपी सिंह जी से जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठोक के पूछे जाएंगे। लेकिन राजनीति कैसे हो रही है देखिए। अब आप बताइए कि मैं आपको 2 वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं। पहला वीडियो क्लिप्स क्या है? अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो क्लिप्स है। कल अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पर गए थे। बीजेपी ये कह रही है कि हम जाएंगे और जगह जगह जो बांग्लादेशी घुसपैठियां रोहिंग्या हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम हम कटवाएंगे। और 2 इंसिडेंट बीजेपी ने ऐसे पकड़े जहां पर एक प्लॉट के अंदर, एक खाली प्लॉट के अंदर 35 नाम थे वोटर लिस्ट के, कि यहां पर 35 वोटर रहते हैं एक खाली प्लॉट के अंदर। अब एक खाली प्लॉट के अंदर 35 अगर वोटर बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि रैकेट क्या है। और इनके जब नाम कटाने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं, अब आपको दिखाता हूं। आप देखिए पहला सबूत नंबर 1 कि कैसे जब बीजेपी कहती है कि रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों का नाम डिलीट हम करेंगे, तो केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं। और उनकी राजनीति का फैक्ट चेक भी हो गया। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, इनके पास कार्ड है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी बनवा देते हैं आपका। कभी मैंने वोट तो मेरा कटा ही नहीं है, वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ, और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोलते मेरा वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना मेरा कटा ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटा ही नहीं है वोट। पर पूर्वांचलियों के, दिल्ली के निवासियों के वोट काट रहे हैं। कल उन्होंने भरी सभा के अंदर, भरी सड़क पर
सरासर झूठ बोला। और आज उस महिला ने कहा मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं है, मेरा वोट लिस्ट में है। और आज बाकायदा दिल्ली चुनाव आयुक्त की तरफ से भी इसका प्रमाण पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया कि उस महिला का नाम वोटर लिस्ट में है, जिस पर कल अरविंद केजरीवाल सड़क पर राजनीति कर रहे थे और कह रहे थे कि रोहिंग्या कहकर इनका नाम काट दिया गया। यह मैंने दिखाया सबूत नंबर 1। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इस पर बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। सबूत नंबर 1। और अब आपको दिखाता हूं सबूत नंबर 2। एलजी का आदेश आने के बाद, जब एलजी ने आदेश दिया, उसके बाद एमसीडी में यह मुहिम चली कि एमसीडी में अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बच्चे, अगर वो स्कूलों में उनका एडमिशन हो गया है तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि अगर दिल्ली के निवासियों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने का हक है, किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या को यह हक नाम नहीं दे सकते, दिल्ली के नागरिकों का हक छीनने की अनुमति नहीं दे सकते। जब यह आदेश दिया गया तो संजय सिंह इस पर किस तरह की राजनीति करते हैं, और संजय सिंह जो राजनीति करते हैं खुद वो अपनी राजनीति को पब्लिक के बीच एक्सपोज भी कर देते हैं। सबूत नंबर 2 देखिए जरा। बच्चों को अपमानित करने के लिए, हमारे यूपी बिहार के बच्चों को अपमानित करने के लिए, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का घर उजाड़ने के लिए ये एमसीडी से आदेश पारित कराया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स टू आइडेंटिफाई illegal Bangladeshi migrant may also be undertaken to identify the illegal Bangladeshi migrant children in school। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इसकी, all zones to take appropriate action to remove encroachment made by illegal Bangladeshi migrant। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू टेक all precautionary preventive measures while doing birth registration and issuing birth certificate and shall ensure that no illegal Bangladeshi migrants be issued birth certificate। तो बेवकूफ बनाते हो आप। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करनी है, और संजय सिंह लोगों को भड़काते हुए कहते हैं कि पूर्वांचलियों के बच्चों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन जब वो खुद उस आदेश को पढ़ते हैं तो उस आदेश में साफ तौर पर लिखा है अवैध रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को चिन्हित करना है। ये 2 सबूत सेठी जी मैंने दिखाए। जो आपने पहला सबूत आप जिसको बता रहे हैं वो सबूत तो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि रोहिंग्या के नाम पे, घुसपैठ के नाम पे जो व्यक्ति यूपी बिहार से आए हुए हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। वोट तो कटा ही नहीं सर, वोट तो कटा ही नहीं। सेठी जी सुनिए, सेठी जी सुनिए। ये कोई संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि वो कुछ भी बोल लेंगे और नीचे से कोई सवाल नहीं करेगा, और इतने बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्या इनको बताकर इनका वोट काट दिया गया, जबकि वो महिला खुद कह रही है कि मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं जी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं पब्लिक के बीच? आपने एक एक्सेप्शन दिया, लेकिन बहुत सारे वोटर लिस्ट के अंदर नाम है जिनके घुसपैठ के नाम पे जो आरपी सिंह जी वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। बीजेपी राजनीति कर रही है। अब आरपी सिंह जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो मैं सुनाता हूं आपको। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को 10 हजार रुपया। रोहिंग्या दीप सिंह पुरी जी ने जो ट्वीट करा कि बक्करवाला में उनको ढूंढेंगे रोहिंग्या को, एक बार ध्यान से सुनो। नहीं वो फिर ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। नहीं ट्वीट डिलीट कर दिया गया ना। नहीं आप धमकाने का काम मत करो, मुझे धमकाने का काम मत करो। आरपी सिंह जी, अगर कोई इलीगल घुसपैठ होती है उसके लिए प्रशासन काम करेगा, बीजेपी नहीं काम करेगी। एक ध्यान से पढ़ो। मैं भी कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन रजिस्टर्ड 1000 रेंजर्स हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उनको शेल्टर दी जाएगी, उनकी चिंता की जा सकती है। परंतु जो इलीगल घुसपैठी है, जो हाँ मैं वही बता रहा हूँ, रोहिंग्या में और घुसपैठिए में फर्क है। घुसपैठिए में फर्क है। घुसपैठिए उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। पुरी जी का वो परिवार का जो शरणार्थी है उनकी यहाँ पर चिंता करिए, और हमारा देश शरणार्थियों की चिंता करता है, और ऐसे 1000 लोग हैं
हम मान रहे हैं, परंतु उसके तो वो डिलीट तो कर दिया। एक मिनट सुनने की क्षमता रखो। बात पूरी फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सेठी जी एक मिनट बात सुनिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सच चुपता है, हमें नहीं चुपता, हम तो सच के लिए बैठे हैं, हमें राजनीतिक कोई फायदा नहीं चाहिए ना, हमें राजनीति से पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, उसके चलते वो रोहिंग्या को रोहिंग्या के वोट बनवाती है, रोहिंग्या को पैसे देती है। प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम है। ओके सेठी जी, अब आपने एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए, अरे सुनिए ना, एक मिनट सेठी जी प्लीज, सेठी जी प्लीज रुकिए, मेरी बात मैं कह रहा हूं, एक करके आरपी सिंह जी एक मिनट, मुझे लगता है एक करके बात करें। अभी आपने अमानतुल्लाह का ऑडियो सुना है, वो बिल्कुल सही है, वो हाँ ठीक है, वो पूरा वीडियो है। मेरा अब सवाल, मैं वो बार बार प्रशासन की बात कर रहा है, मैं दूसरे मुद्दों की तरफ आता हूं। देखिए ये 3 चीजें जो स्टैब्लिश हुई हैं वो तो हुई हैं, लेकिन ये सब चीजें स्टैब्लिश होती हैं समझ में आता है, लेकिन आरपी सिंह जी बड़ा सवाल ये है कि भाई बॉर्डर की सुरक्षा वो आपके हाथ जिम्मे है, यानी बीजेपी शासित जो एजेंसियां उनके जिम्मे है, दिल्ली की सुरक्षा वो आपके जिम्मे है। तो सवाल ये उठता है कि ये अवैध घुसपैठिए ये दिल्ली तक आ कैसे गए, ये सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा ना सर। मैं इसका जवाब ही दूंगा। हमारे बॉर्डर पोरस है, बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर पोरस है, वहां से लोग इलीगल रास्तों से आते हैं, उनको सीआरपीएफ पुलिस इंटेलिजेंस रेड करती है। ये उसी के नाते से दिल्ली पुलिस अब रेड करिए। आज ये बड़ा जो रैकेट बस्ट किया, जो रैकेट का भांडा फोड़ हुआ, इसी चलते हुआ, जिसमें 6 लोग वो पकड़े गए जो रोहिंग्या से और 5 लोग वो पकड़े गए जो कि सबके लिए मास्टरमाइंड थे। और इसमें अब कई सारे लोग पकड़ेंगे, ऐसा चिंता मत, ये 11 लोग नहीं है, ये कम से कम 11 यहाँ लोग ऐसे होंगे जो आइडेंटिफाई करके टारगेट करके उनके लिए उनको यहाँ से भेजने की चिंता की जाएगी, करी जाएगी। सुन लीजिए, केजरीवाल साहब को कहा गया कि आप एक जगह डिटेंशन कैंप नोटिफाई कर दीजिए, मना कर दिया उन्होंने कि मैं डिटेंशन कैंप नोटिफाई नहीं करूंगा। अरे किस हद तक जाएंगे एक वोट के लिए, एक 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10000, 11000 वोट के लिए, पर वो यहां नहीं है, 11000 वोट का इशू नहीं है। उसके चलते जो बाकी वोट बैंक को खुश करते हैं, वो बाकी वोट बैंक करते, देखो मैं तो इस्लाम की चिंता करूं, मैं मुसलमानों की चिंता करूं, दिक्कत यहां है। आप करो, हम कह रहे हैं मुसलमानों की चिंता करो, जैसे मोदी जी करते हैं कि उनके लिए जो स्कीम्स आते हैं सबके लिए बेनिफिट, परंतु ये नहीं हो सकता, परंतु ये नहीं हो सकता, परंतु ये नहीं हो सकता कि आप उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। कभी नहीं खड़ा हुआ, नहीं ट्रैक की बात है, आप क्यों सीए के पक्ष में खड़े थे, सीए के विरोध में खड़े थे? क्योंकि आपको लगता था नहीं वहां से जो मुसलमान आएंगे उनकी भी चिंता करनी। मैंने कभी नहीं कहा, मेरा एक बयान दिखा दो, मेरा एक बयान दिखा दो, मेरा एक बयान दिखा दो। अच्छी बात है ना, तो फिर बोलिए ना मनीष सिसोदिया को, बोलिए केजरीवाल को। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, सेठी जी मेरी बात सुनिए, वो आपने नहीं दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि आम आदमी पार्टी जिसके आप सपोर्टर हैं, जिसके लिए आप बैटिंग करते हैं, उस आम आदमी पार्टी ने सीए का, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने सीए का विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था। तो ये अगर आपने नहीं कहा तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल आरपी सिंह जी का बड़ा वैलिड है कि जब सीए की बात आती है, बाकी चीजों की बात आती है, जब तब आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। तो ये चीजें घुसपैठ से क्या, हाँ बताइए, वो वही तो सारी बात है कि हमने, मैं बता सुनो सर जी, सुनने की क्षमता रखो, कुछ सुनते लो। अच्छा एक मिनट, अच्छा सेठी साहब आपने बड़ी अच्छी बात, सेठी साहब एक मिनट, बड़ी अच्छी बात की। सीए का घुसपैठ से मतलब नहीं है, सीए का क्या मुसलमानों की नागरिकता लेने से मतलब है? कोई मतलब नहीं ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरा ये इंडी गठबंधन, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा अमानतुल्लाह खान, आपके तमाम नेता ये कह रहे थे कि अगर सीए लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, ये अब आप इसको चैलेंज मत कीजिए। एक मिनट सेठी जी प्लीज, सेठी जी प्लीज, ना सेठी जी ना उसको नहीं, अरे एक मिनट रुकिए, मुझे आगे भी जाना है। मैं बोलने कि आप जो चीज मैं कह रहा हूं वो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी आप कहेंगे अभी मैंने फैक्ट चेक अरविंद केजरीवाल ने उनका कर दिया, 2 मिनट में आपका फैक्ट चेक हो जाएगा। बोलिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो इलीगल घुसपैठ है उसकी जिम्मेवारी इनकी है। वो एक मिनट, रुकिए सर, एक मिनट, अरे रुकिए सर, एक मिनट, नहीं सेठी जी रुकिए, एक मिनट सेठी जी, एक मिनट, नहीं रुकिए, आरपी सिंह, सेठी जी एक मिनट, सेठी जी मैं आपको करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। अब इस बात को बार 5 बार उठा चुके हैं, मैं इनसे सवाल भी पूछा, मुझे इस पर मुझे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि इस चीज को मुझे तह तक जाना है, ठीक है ना। ऐसे इलीगल आ जाते हैं, उसके लिए मेरे पास
पीके मिश्रा बस जी कोई जवाब बस नहीं हो गया कोई जवाब नहीं है हो गया आपके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सीए का विरोध क्यों किया था, झूठ क्यों बोला था, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अवैध घुसपैठियों के नाम पर पूर्वांचलियों को क्यों भड़का रहे हो। सेठी जी हो गया, मैंने आपको विनम्र निवेदन किया था, अगली बार मैं वार्निंग दूंगा। और आपको मालूम है जब मैं 2-2 में वार्निंग देता हूं तो बहुत खतरनाक वार्निंग देता हूं। फिर मैं किसी की नहीं मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मेरी वार्निंग मुझे अगला मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। प्लीज, मैं आपको करबद्ध निवेदन कर चुका हूं और उसके बाद मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। प्लीज नहीं, आप इस तरह का शब्द मैं बिल्कुल इस तरह का शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, अगर आप मुझे मेरी डिबेट नहीं करने देंगे, ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है। इनको आउट कीजिए, आउट कीजिए, आउट कीजिए, आउट कीजिए, इनको आउट कीजिए। स्क्रीनशॉट आइए, सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, सिर्फ सैयद जवाद रहेंगे, सिर्फ सैयद। मैंने आपसे करबद्ध निवेदन किया था तो चुप रहिए, चुप रहिए। फिर 30-40 सालों से लगातार देश की संसद में इस मामले पर गूंज होती रही है, देश की संसद में मामला उठता रहा है, अवैध घुसपैठियों की संख्या पूछी जाती रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने 30-40 साल से मामला जो है लगातार बना जरूर हुआ है, लेकिन इसका समाधान हम क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं। और अगर हम इसका समाधान नहीं तलाश पा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा जो कारण है वो सिर्फ यह है कि वोट बैंक की राजनीति को, भारत में जो वोट बैंक की राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस राजनीति को मुफीद है, उस राजनीति के लिए ये जो घुसपैठिए हैं वो दरअसल इस राजनीति के लिए बड़े मुफीद हैं। इसलिए जो लोग घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं उसके खिलाफ वो लोग खड़े हो जाते हैं जिनका वोट बैंक ये घुसपैठिए हैं। अब आपने देखा था महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव थे तो महाराष्ट्र में भी घुसपैठ का मुद्दा उठा था, झारखंड में भी उठा था, जोरदार तरीके से उठा था। और अब दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका ऐलान नहीं हुआ है, तो दिल्ली में भी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका मामला गरमा रहा है। करीब 11 दिसंबर को दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, उन्होंने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए थे कि दिल्ली में जो अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं उनकी पड़ताल कीजिए और 2 महीने के अंदर ऐसे अवैध घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर निकाल दीजिए। अब दिल्ली पुलिस इन दिनों सक्रिय है, वो डोर टू डोर जाकर जहां जहां शक हैं, जहां जहां सूचनाएं मिल रही हैं, वहां जाकर वो कागज देख रही है और कागज देखने के बाद अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रही है। अब कागज देखने से मुझे याद आया, कुछ साल पहले देश भर में नारा लगा था कागज नहीं दिखाएंगे। अब कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, यह भी घुसपैठियों को शरण देने की एक नीति के तहत ही था कि कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब तो कागज दिल्ली पुलिस देख रही है, तो कागज दिखाओ, घुसपैठियों को भगाओ। इस मुहिम में दिल्ली पुलिस जुट चुकी है और दिल्ली पुलिस अब तक जो बताया जा रहा है करीब 1000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों की पहचान कर चुकी है। हालांकि मोटे तौर पर यह माना जाता है कि दिल्ली में करीब 1.5 लाख अवैध घुसपैठियों, और फिर कह रहा हूं कि यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन करीब 1.5 लाख अवैध घुसपैठिए दिल्ली में जरूर रहते हैं। और इन घुसपैठियों को शय कौन दे रहा है, यह सवाल है। क्योंकि जब दिल्ली से इनको निकालने की बात करी, एलजी ने इसकी बात करी, तो उसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग तरीके से विरोध भी कर रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 1000 घुसपैठियों की पहचान भी कर ली है। और साथ साथ बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली पुलिस ने ऐसे 10 लोगों को गिरफ्तार किया, 10 से 11 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें अवैध घुसपैठिए भी थे। और साथ साथ पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, अवैध घुसपैठियों को उनको पहचान पत्र दे रहा था, उनके पहचान पत्र बनाकर उनको देश की राजधानी दिल्ली में बसने में मदद कर रहा था और उनको वोटर आईडी कार्ड भी उनके बनाए जा रहे थे। यह अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात है। सोचिए कि भारत की सरकार, किसी राज्य की सरकार घुसपैठिए चुन रहे हैं, घुसपैठिए वोट देकर तय कर रहे हैं कि विधायक किसी इलाके का क्या होगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है।